पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है आप, इमरान खान है आप। तो ख़तर खान के मुताबिक मुज़ाकरात की बात की जाती है। गैर जमहूरी अफकार के मुताबिक हम इस हुकूमत को नाअहल करार देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा ईरान के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते की सूरत हाल, इक़्तिसादी रवायात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ईरान ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिमशा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ F9 पार्क के पास और आज मैं मिलवाऊँगी आपको ऐसे शख्स से जो 135 लोगों की मिमिक्री कर सकता है। देखिए, ख़बरें ही तारीख़ बनाती है और वो तारीख़ ही इंसान की पहचान बनाती है। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं और उनसे मिमिक्री भी करवा के देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें ये टैलेंट आया कैसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आपका नाम मेरा नाम शहरोज़ ताहिर। और क्या करें आप? पढ़े मैं हैं? मैथ्स कम्युनिकेशन कर बैचलर्स करूँ मैथ्स कम्युनिकेशन में, और साथ में अपना मीडिया भी कंट्रोल रखा हुआ है, मिमिक्री भी साथ चल रही है, न्यूज़ कास्टिंग ट्रेनिंग चल रही है, ख़ास तौर पे स्पेशल PTV के एंकर्स अयाज असलम साहब से, और अल्हम्दुलिल्लाह बस साथ साथ पढ़ाई भी चल रही, साथ प्रैक्टिकल वर्क भी चल रहा है, और अपना साथ मिमिक्री का जो टैलेंट अल्लाह ताला की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। चलिए माशाल्लाह, दैट इज़ रियली नाइस। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन सम लिटिल टाइम। और चलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो टैलेंट आप में है मिमिक्री का, इतनी सारी आवाज़ें एक साथ निकालना, मतलब आपको कब ये फ़ील हुआ कि यू कैन डू दिस थिंग? और मैं आपको अगर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ बात, तो मेरा जो शौक़ है बेसिकली वो एक न्यूज़ कास्टिंग का, कि न्यूज़ कास्टर बनूँ, अपना ख्वाब है, यानी कि बहुत बड़ा ज़िंदगी का ख्वाब। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ख्वाब वो देखो जो तुम्हें रात को सोने न। जहाँ तक मिमिक्री का ताल्लुक है, 7th क्लास में मेरे टीचर्स थे, और PTI के जो अपना से स्टेज सेक्रेटरी फैसल जावेद साहब, उनसे मैंने स्टार्ट किया मिमिक्री का, और मुझे पता नहीं था कि मैं 135 तक पहुँच जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आहिस्ता आहिस्ता बस अपनी प्रैक्टिस चलती रही, और आज मैं पाकिस्तान के सियासतदान हो गए, एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, बहुत से इनके नामवर शख्सियात हैं, उनकी मिमिक्री जारी सारी है। चलिए वो आपसे मिमिक्री भी करवा के देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट लीस देन एन आर्टिस्ट, आप माशाल्लाह आप में इतना अच्छा टैलेंट है, पाकिस्तान को ऐसे टैलेंट की ज़रूरत है, तो हम बहुत वी आर प्राउड ऑफ़ यू कि आप में ऐसा टैलेंट है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्कूल में, कॉलेजेस में आपने परफॉर्म किया हो? बिल्कुल, कॉलेज में परफॉर्म किया, स्कूल में भी परफॉर्म किया। कॉलेज में ज़्यादा बेनिफिट मिला मुझे, अपना स्पीरियर एक हमारा फंक्शन होता था, नाइट होती थी, वहाँ पर होस्टिंग की, वहाँ पर बल्कि प्रॉपर एक पैरोडी का कंपटीशन होता था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल लगातार मैं जीता हूँ। तो उसमें मैंने पॉलिटिशियन का परफॉर्म किया, यानी कि सियासतदानों पे मैं लेकर चला, तो बस शुक्र अल्लाह पाक का, यानी कि बिल्कुल साथ साथ चल रहा है टैलेंट। चलें, तो फिर एज़ यू नो दैट यू आर हैविंग सच अ गुड टैलेंट ऑफ मिमिक्री, तो हम स्टार्ट करते हैं कि फैसल जावेद का तो सुना होगा आपने जी, तो फैसल जावेद से स्टार्ट करते हैं कि फैसल जावेद साहब जो बुलाते हैं ना, जिस तरह इमरान खान साहब को फॉर एग्जांपल, अब आप ये समझें कि आपके साथ आप PTI के जलसे में मौजूद है, और मैं नाज़रीन को भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग PTI के जलसे के अंदर मौजूद हैं, और आप ही समझिएगा अभी सेनेटर फैसल जावेद साहब इमरान खान साहब को बुलाने जा रहे हैं खिताब के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है आप, इमरान खान है आप। चले, दैट इज़ रियली नाइस, दैट आई कांट इवन इमेजिन कि आप एग्जैक्ट वही आवाज़ निकाल रहे हैं, और माशाल्लाह मैं एक आई एम सिटिंग विद अ ह्यूमन दैट इज़ रियली परफेक्ट इन मिमिक्री। तो और किसी पॉलिटिशियन की? अच्छा, इमरान खान साहब को बुला लिए, तो अब इमरान खान साहब भी शुरू करते हैं। तो इमरान खान से सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब से कि कल्चर के बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान के जो कल्चर है। देखिए बात यह है, कल्चर पाकिस्तान का बहुत बड़ा खतरे में है, और अब यह नवाज शरीफ की खैर नहीं है। मैं कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको ये पता है कि मैंने पहले नवाज शरीफ को भगाया मुल्क से, अब इंशाल्लाह हमने मिलकर कोरोना को भगाना है। चले, एज़ यू नो कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है, उनके जो बड़े भाई हैं वो वापस आएंगे और लाइक उनकी मिमिक्री?
उनके बड़े भाई शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो उनकी मिमिक्री में उनकी मिमिक्री में सबसे मेन चीज़ एक्सप्रेशन, इमरान खान साहब के जो एक्सप्रेशन है वो अपनी आंख यानी कि चेहरे का तासुरात, और शहबाज शरीफ साहब की एक्सप्रेशन में ना उंगली का जो फई होता है डिस्टेंस, उनकी उंगली बहुत ये हिलती है बहुत उंगली, और यही वो उंगली थी जिससे उन्होंने जरदारी साहब के बारे में भी जो तकरीर वगैरह की। और आप जिस सियासत की बात करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर बड़े भैया इस अप्रैल से पहले वतन वापस ना पहुँचे तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। दैट इज़ रियली नाइस एंड इट्स सो परफेक्ट। चलें, एज यू नो कि PSL के मैचेस हो रहे थे एंड ड्यू टू सम रीज़न दैट डिजीज़ वो रुके हुए हैं और वो रीस्केड्यूल होंगे, तो उसमें आप किसी क्रिकेटर की मिमिक्री कर दें। क्रिकेटर की मिमिक्री में मैं अपना सरफराज अहमद साहब से उनसे पूछा, रमीज़ राजा ने, सरफराज बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मैच जीता, क्या कहना चाहेंगे? तो सरफराज अहमद ने रमीज़ राजा से कहा कि देखिए जब छोटे अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर जाए, बॉल टू बॉल विकेट लेके जा रहा है, लेके जाए शायद मैंने गेम जब बताया था इमाद वसीम बावल आजम बहुत अच्छे प्लेयर है, इमाद वसीम में लेकिन टैबलेट बॉल टू बॉल विकेट लेके जाए, लेकिन मेरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बहुत अच्छे प्लेयर से मशवरा कि मुझे क्यों निकाला टीम से। वेल दैट इज़ सो परफेक्ट एज़ वेल। चलें, अब हम ये तो हो गए पाकिस्तान के कुछ लोग जिनकी आपने मिमिक्री करके दिखाई, तो ऑन इंटरनेशनल लेवल किसी पॉलिटिशियन की? लेवल पे मैंने डोनाल्ड ट्रंप का करैक्टर किया, बड़ा मुश्किल करैक्टर है, मुझे तकरीबन 16 मंथ्स लगे, और मैं एक प्राइवेट चैनल में मैं गया, वहाँ पर मैंने अपने मॉर्निंग शो में ये बात भी की, मैंने कहा 16 मंथ्स लगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का वो है आई एम जस्ट गोना डू इट, वो जो ये वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो Oh, you know what? I'm just gonna do it. I'm gonna go to Pakistan. As a billion decide. My name is Donald Trump. I'm the president of United States of America. My name is Donald Trump. That face, well, that was really funny and you are total a piece of entertainment for us. और चलें, ये तो सारे हो गए मेल मेंबर्स, तो किसी फीमेल की? अपना वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मिज़ारी साहिबा, वो बहुत ज़्यादा था उनकी, अच्छा वो उनकी ना जो नेचर है वो बड़ा गुस्सा भी कर जाती हैं, कभी कभार तो वफाकी वज़रा से भी उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मैंने खुद एक बार दो बार देखा कंटेनर पे असद उमर साहब से बहुत ज़्यादा लड़ी थी, तो उनसे लड़ाई हुई फवाद चौधरी साहब से और याद सादिक साहब से, बल्कि बैठी हुई। तो देखे बात इमरान जी सियासत की बात करते हैं, लेकिन याद सादिक के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि याद सादिक मेरे पर्स से टॉफ़ी निकाल के खा गया है, और टॉफ़ी निकाल के खा गया, मेरा जो पर्स है जो आरिफ अलवी साहब ने हाथ में पकड़ा होता है उनको फुर्सत नहीं मिलती, मैंने उठा के पर्स उनको मार देना है। अच्छा चले, अब हम आते हैं सेलिब्रिटीज़ की तरफ। सेलिब्रिटी से पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिलावल साहब जो हैं उनकी मिमिक्री? सियासतदान बिलावल, और ज़्यादातर लोगों की डिमांड बिलावल की होती है, बिलावल साहब की मिमिक्री करके हम मेरे कारकुनों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैं इस सियासत में बहुत पहले आ चुका था, लेकिन चाचा शेख रशीद मुझे बहुत तंग करते हैं, और मैंने पापा से शिकायत भी की, लेकिन पापा कहते हैं शेख रशीद अंकल से दूर रहना, और मैं कायम अली शाह और चाचा मुराद अली शाह से कहूँगा कि वो शेख रशीद की पिटाई करें। चले, शेख रशीद का एज यू हैव मेंशन्ड उनका नाम आ ही गया है, तो शेख रशीद की भी शेख रशीद साहब की जितनी मेरी और इमरान की सियासी बसीरत है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शेख रशीद इस तपती गर्मी में गर्म चाय पीकर बिलावल को जफ्फी डाल लेगा। अच्छा चले, सेलिब्रिटीज़ की तरफ आते हैं, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मेल मेंबर्स, तो सेलिब्रिटीज़ में मेल हमजा अली अब्बासी और अपना शान मसूद कह रहा हूँ, शान शाहिद, और दोनों मुहिब्बे वतन अपने हैं एक्टर पाकिस्तान के। हमजा अली अब्बासी साहब का एक डायलॉग है अपना जो प्यारे अफजल ड्रामा उनका लगता था एयरवाई पे, तो उस पर उनका एक डायलॉग था कि इसमें वो मैच पे जुआ लगाते थे, और उस ड्रामे के किरदार के बारे में कहा गया, और उस नाम एक्टर का ही था अरशद। बात यह है कि अब्बा को पता ना चला जुआ लगाना, अगर अब्बा को पता चला तो बहुत मार पिटेगी, अगर अब्बा को पता ना चला तो मैच आसानी से जीत जाऊँगा। लेकिन बात ये कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान की हुकूमत है ये कमाल का काम कर रही है, मैं इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चले, एज़ यू नो कि जियो एंटरटेनमेंट वगैरह पे और काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं उन पे कॉमेडी शोज़ जो लगते हैं, उन पे किसी की मिमिक्री में कॉमेडी शो में मैंने अपना शान मसूद निकल जाता है, शान शाहिद साहब,
ان کا ڈائلاگ اپنا وار مووی کا. میں موویز وغیرہ کم دیکھتا ہوں, زیادہ میرا انٹرسٹ پولیٹیکل کرنٹ افیئرس جو میں ہوتا ہے, جس میں جرنلسٹ وغیرہ زیادہ تر شوق سے وہ دیکھتا ہوں, یا خبر نامہ ہو گیا. تو اس میں اپنا شان شاہد کا جو ہے ڈائلاگ ہے, جب میرے ملک کے لوگوں پہ حملہ کرتا ہے اس کی حیثیت ایک وحشی درندے جیسی ہے, اور اس فوج کو درندوں سے لڑنا آتا ہے. چلے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایز یو ہیو لاٹ آف ٹیلنٹ ان سائڈ یو, تو آئی نو سب کو کور اپ کرنا تھوڑا مشکل بھی ہے ایز وی آر شارٹ آف ٹائم. سو ڈیمانڈ کی جاتی ہے جرنلزم, جس میں اپنا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں, کامران اپنا جاوید چودھری صاحب ہیں, اور پولیٹیشین میں اپنا مولانا صاحب بھی ہیں دوسرے. تو ان کی بھی ساتھ کنٹینیو جاری رکھ لی, کیونکہ زیادہ تر میرا جو فوکس ہے وہ اپنا ایک تو پولیٹیشین میمکری میں, اور اپنا یہ جرنلسٹ جتنے بھی ہمارے نیوز اینکرز ہیں ان پہ بہت زیادہ فوکس میرا ہوتا ہے. چلیے آپ نے مولانا صاحب کا نام لے ہی لیا, ایز یو نو کہ پبلک کے بہت فیوریٹ ہیں وہ, تو ان کی بھی پبلک کے فیوریٹ ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب. اور میں مولانا صاحب کی میمکری کے بارے سے جو ان کا خطاب ہے, اس کا مطلب کوئی نقل وغیرہ, کیونکہ کچھ لوگ برا بھی منا جاتے ہیں, تو مولانا صاحب کا جو انداز ہے بولنے کا, تخطر قائن بہت زیادہ وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تختر خان کے مطابق مضاخات کی بات کی جاتی ہے. غیر جمہوری افکار کے مطابق ہم اس حکومت کو نااہل قرار دیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم ہمارا ساتھ دے, ہمارے آزادی بات میں شرکت کرے. شکریہ. چلے جی شکریہ. چلیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی ذرا میمکری. وزیر خارجہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب سیاست پہ آج کل بڑی ان کی دلچسپی ہے, اور دیکھیں رمشا, عمران جس سیاست کی بات کرتا ہے, عمران پاکستان اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں ایک نعرہ لگانا چاہوں گا کہ میرا وجود اور آپ کا وجود شاہ محمود, شاہ محمود. اچھا چلے, جو آپ کی بہن ہے اس کے بارے میں عورت مارچ, جو اب ناؤ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہی ہوں, عامر لیاقت جو ہیں, تو آپ اپنی بہن کے بارے میں عورت مارچ کے اکارڈنگلی کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان, بھارت, شمالی کوریا, جنوبی کوریا, افغانستان, جاپان, ملیشیا, کروشیا, پاناما, شنامہ, پاجامہ اور تمام ہی دیکھنے والے ممالک میں عامر لیاقت حسین کا 7.5 فٹ لمبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا جو سوال تھا کہ میری بہن ماروی سرمد کے بارے میں بیر خلیل الرحمان نے جو غلیظ الفاظ استعمال کیے, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اس میں کہنا چاہوں گا کہ آم کھائے گا. چلے جی, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ آنے والے وقت کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ٹیلنٹڈ فیوچر جرنلسٹ بن رہے ہیں, تو چلیے آئیے باقی لوگوں کی میمکری تو کر کے دکھا دی انہوں نے, اب ان کی اپنی بھی آواز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی آواز کیسی ہے. جی میری اپنی آواز بالکل اس میں آپ کو بات کر کے دکھا رہا ہوں, اور اس میں آپ کیا سننا چاہیں گے اب آپ کی مرضی ہے. چلیے آپ کا جو پروفیشن ہے نیوز کاسٹنگ اس کا ہی وہ کر کے دکھا دیں. آپ یہ نیا پاکستان ہے, تو میں آپ کو میں پڑھ کے دکھا دوں خبر کہ السلام علیکم, یہ نیا پاکستان ہے. اپنے میزبان شہروز طاہر سے خبریں سنیے. وزیر اعظم عمران خان کی دورہ ایران کے دوران ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات میں وزیر اعظم نے خطے کی صورتحال, اقتصادی روایات پر بریفنگ دی. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایران نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. جی ناظرین, تو آج آپ نے دیکھا کہ ہم ایک ایسے انسان جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہی از ناٹ اینی پروفیشنلسٹ, ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف تھنگ کہ وہ ہوتا ہے پڑھائی کے علاوہ, ہی از کیرنگ دس ہیوج ٹیلنٹ ود ہم ود ہز اسٹڈیز. ٹھیک ہے, تو آج ہم ان سے ملے, ہم نے یہ جانا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کو پلیٹ فارم دیں تو ہمارا پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے, انٹرٹینمنٹ بھی. ناظرین, انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے پولیٹکس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے. تو ایسے شخص سے ہم ملے جنہوں نے ہمیں بہت سارے لوگوں کی, بہت سارے پولیٹیشینز اور سیلیبریٹیز, کرکٹرز اینڈ مچ مور, مجھے پتہ ہے ان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے میمکری کی, ہمیں انٹرٹین کیا. اگر آپ کو ان کی میمکری اچھی لگی ہے تو ڈو لائک اٹ اینڈ کامنٹ آن اٹ, اور مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.